हमारे महान सनातन धर्म के श्रीमद् भगवद गीता और वेदों को परमात्मा की वाणी कहा गया है। और मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी वेद और श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करता है हमारा सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे इस सत्य सनातन धर्म के नियम को, परमात्मा की वाणी को, संसार के हर प्रकार के कर्म विधान को हर मनुष्य समझे। इसीलिए हम श्रीमद् भगवद गीता और वेदों का प्रचार नित्य करते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और विश्वास मानिए। हम जो जानकारी आपको देते हैं वो बिल्कुल सत्य होती है। हम उसमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, वही सत्य बताते हैं जो हमें वेदों में और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने हमें बताया है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 9 के श्लोक 26 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भी भगवान हमें यह सत्य बता रहे हैं कि भक्त वही है जो शुद्ध बुद्धि है, अर्थात जिसका एक ही भक्ति का एक ही मकसद है कि मुझे अपने ईश्वर को पाना है, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ। उसको प्रभु से कोई संसार की किसी भी प्रकार की कामना नहीं रहती। भगवान ने ऐसे भक्त को शुद्ध बुद्धि भक्त कहा है क्योंकि उसकी बुद्धि और मन केवल परमात्मा में स्थिर है। और भगवान ने साथ में ये भी बता दिया कि निष्काम, अर्थात उसको कोई भी संसार की इच्छा नहीं है, वो केवल मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति करता है। ऐसा भक्त जब प्रेम से मुझे कुछ भी संसार का एक पत्र, पुष्प, फल, एक चावल का दाना, कुछ भी मुझे प्रेम से अर्पण करता है तो मैं सगुण रूप से प्रकट होकर उसको प्रीति से तथा प्रेम पूर्वक खाता हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान को बड़े बड़े आडंबर नहीं चाहिए, भगवान को बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान नहीं चाहिए। आप देवताओं को देंगे, आपको बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को देते हैं, मगर परमात्मा को किसी यज्ञ अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारे मन के भाव को जानते हैं क्योंकि अंतर्यामी रूप से वो हमारे हृदय में बैठे हैं। जब हम प्रेम से, शुद्ध बुद्धि होकर, निष्काम भाव से उनको अपना मानकर, जैसे माँ अपने पुत्र को खिलाती है या हम अपने पिता को अपने हाथ से कुछ खिलाते हैं, उस भाव से उनको खिलाते हैं कि प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। मन में संसार की कोई इच्छा नहीं होती, केवल एक प्रेम होता है। तो भगवान प्रीति सहित सगुण रूप से प्रकट होकर उसको खाते हैं। ये उदाहरण में भूतकाल में भी देखा है कि जब बिल्ली माँ ने अपने मुख से जूठे करके बेर भगवान को खिलाए तो भगवान ने प्रेम के साथ खाया। भगवान ने सुदामा के चावल के एक दाने को प्रेम पूर्वक खाया। ये अलग बात थी कि सुदामा को ये नहीं पता लगा कि भगवान उसके सामने प्रकट हुआ और उसको खाया भगवान ने, मगर वास्तव में भगवान उसको ग्रहण करते हैं। अब एक सत्य को समझिए, भोग लगाना क्यों आवश्यक है। देखिए, एक सत्य को समझिए, इस संसार में ये धरती को किसने थामा हुआ है? परम पिता परमेश्वर ने। ये प्राणवायु जो चल रही है, इसके बनाने वाले कौन है? हमारे ईश्वर हैं, जो इस धरती को थामे हुए, इस धरती को हमारे रहने लायक बनाते हैं। धरती में उर्वरक शक्ति देकर धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार के अणु को हमारे लिए उगने के लिए उसमें शक्ति देते हैं, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं, जिसकी वजह से अन्न को खाकर हम वो हैं। तो उस अन्न पे प्रथम अधिकार हमारे परमात्मा का बनता है। और एक कारण एक और भी है कि आप एक सत्य को समझिए, हर पौधा, विज्ञान भी मानता है कि उसके अंदर जीवन है। अर्थात हम एक जीवित पेड़ को काट कर उसमें से अन्न खाते हैं तो वो अन्न तामसी होता है। अगर हम बिना भोग लगाए, भगवान को बिना अर्पण किए उस फल को, उस अन्न को खा जाएंगे तो वास्तव में हम तामस गुण को खाएंगे और हमारे अंदर तमस गुण प्रबल होगा। तो भगवान कहते हैं उसको पहले मुझे भोग लगाओ, मैं उसको चख कर उसको अमृत बना दूंगा, अर्थात मैं उसको सात्विक बना दूंगा, जिसको खाने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी और उस शुद्ध बुद्धि से तुम मुझे मेरे प्रेमी भक्त बन जाओगे। जब बुद्धि शुद्ध होती है तो बुद्धि संसार से हटकर परमात्मा को पाने के प्रयास में लग जाती है, मन और बुद्धि। तो मन और बुद्धि को सात्विक होना जरूरी है। तो वो अन्न जब हम भगवान को अर्पण करके खाते हैं तो वो सात्विक बन जाता है और हमारे अंदर, हमारे मन और बुद्धि को शुद्ध करता है और हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाता है, उनसे हमारा प्रेम बढ़ाता है। मगर वही अन्न जब हम अपने स्वाद के लिए, जीभा के स्वाद के लिए बनते बनते चखते चखते खा रहे हैं
और किसी को कुछ नहीं पूछ रहे, केवल अपने स्वार्थ के लिए कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो भगवान ने अध्याय 3 में कह दिया है कि ऐसा खाया अन्न पाप ही है। उसको खाने से हमारी तामस बुद्धि प्रबल होगी, आसुरी बुद्धि प्रबल होगी और हम आने वाले जन्म में असुर बनेंगे, अर्थात सत्य सनातन धर्म हमसे छीन लिया जाएगा और असुरों का जो गुण है, वो तामस गुण, वो हमें दे दिया जाएगा। उस गुण में परमात्मा की भक्ति का अधिकार छिन जाएगा और हम नाना प्रकार के गड़े मुर्दों को पूजकर परमात्मा से दूर हो जाएंगे और हिंसक प्रवृत्ति लेकर काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर, काम वासना में फंसकर, हिंसक प्रवृत्ति में फंसकर पशु की ट्यूनी में गिरेंगे। भगवान ने हमारे भले के लिए ये सारे नियम हमें बताए हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।